आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं और आप उसके साथ एग्रीमेंट तैयार करवा लिया है, जितना पैसा ज़मीन का है आप उसे दे चुके हैं और वो व्यक्ति रजिस्ट्री नहीं करता है, मना कर देता है, यानी कि एग्रीमेंट में जो बात लिखी हुई थी उस बात पे खरा नहीं उतरता है। ऐसी परिस्थिति में आपके पास कौन कौन से कानूनी उपाय है उनके बारे में। आप जब भी ज़मीन खरीदते हैं तो आपको निश्चित रूप से एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए। एग्रीमेंट में मुख्य रूप से रजिस्ट्री की डेट फिक्स होती है। वो फिक्स डेट निकलने के बाद आप उस व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजें और 2 सप्ताह का टाइम दें। अगर 2 सप्ताह बाद भी ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करता है तो एक और बार फिर से लीगल नोटिस भेजें। दोनों बार नोटिस रजिस्ट्री डाक से ही भेजना होगा। रजिस्ट्री डाक से भेजने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास साक्ष्य हो जाएगा कि आपने उसे लीगल नोटिस भेजा है। दूसरी बात यह भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हो और वो व्यक्ति किसी और को ज़्यादा पैसों में ज़मीन बेचना चाह रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सिविल कोर्ट में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 420 और 406 के अंतर्गत। और साथ ही साथ आपको एक इंजेक्शन का पिटीशन डालना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो व्यक्ति किसी और को ज़मीन नहीं बेच सकता, उस पर किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, ना ही उस ज़मीन पे किसी प्रकार का चेंजेस कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में 100% ज़मीन आपकी हो जाएगी। उस व्यक्ति को रजिस्ट्री करनी पड़ेगी कोर्ट के माध्यम से। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपने जो पैसा ज़मीन लेने के लिए उस व्यक्ति को दिया, अगर आपने वो किसी से उधार लिया है या बैंक से लोन लिया है, आपको नुकसान भुगतना पड़ रहा है जिसकी वजह से, तो ये सब आप केस में मेंशन कर सकते हैं ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाए और उस पार्टी को आपको मुआवजा देना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।